नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं कि किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या सूत्र क्या होता है, की परिभाषा क्या होती है। देखिए ध्यान से हम लोग इसमें जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये किसके लिए होगा? तो दो केसेस में, एक क्षण चुंबक के लिए होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये दो केसेस के लिए होगा। पहला केसेस होगा कि आपको ये समझना है कि चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण हमें किन किन चीज़ों के लिए ज्ञात करना है। तो पहला आपको है कि इसमें दो केसेस आता है, दो चीज़ें, कि क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और एक धारावाही लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हालांकि जो आपको इसमें यूनिट है वो धारावाही लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार ही इसमें ऐसा ही मात्रक है। आइए छोड़िए उन बातों को, आइए हम लोग समझते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण लिखा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होंगे। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता यानी एम और उनके बीच की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल को चुंबकीय क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसके सूत्र क्या होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग बड़ा एम से सूचित करते हैं, बड़ा एम से सूचित करेंगे। किसको? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बड़ा एम। बड़ा एम का सूत्र क्या हो जाएगा? यानी जैसे आप हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जब परिभाषा लिखते थे या सूत्र लिखते थे तो क्यू लिखते थे, यानी एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती थी 2l, ना टू क्यू एल या 2l क्यू लिखते थे। यहाँ भी वही सेम केसेस है। यहाँ पे एम के जगह पे हम लोग ये क्यू के जगह पे हम लोग ध्रुव प्रबलता लिखते हैं। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता मतलब एम, छोटा एम, छोटा एम, ध्रुव प्रबलता एम गुणे क्यू के जगह पर एम, यहाँ पे ध्रुव प्रबलता होगा 2l। 2l क्या है? लंबाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रभावी लंबाई ये कहाँ से कहाँ होता है? प्रभावी लंबाई जो देखिए आपको एक क्षण चुंबक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है, तो उनके बीच इस सेंटर से इनके और इनके बीच की जो दूरी होती है वो एल और एल मिलकर 2l, यानी प्रभावी लंबाई ये है नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी। आगे दिखाएंगे इसमें फिगर में, आपको क्लियर होगा। ध्रुव एम क्या है? यहाँ पे एम ध्रुव प्रबलता है ना, ध्रुव प्रबलता है ध्रुव पर। चलिए आगे 2l तो समझ गया, प्रभावी लंबाई है 2l। देखिए यहाँ पे एक चीज को दिखाया, देखिए यहाँ से यहाँ पे साउथ है और यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल है। ठीक है, और एक साइड में ध्रुव पर जो प्रबलता है उसको हम लोग छोटा एम से सूचित किए हैं, छोटा एम से सूचित किए हैं। ठीक है, छोटा एम। तो नॉर्थ के साइड आपको प्लस एम होता है और साउथ के साइड माइनस एम होता है, जैसे प्लस आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू होता था। चलिए एक चीज याद रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के समान होती है। या चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, ये वाला डायरेक्शन देखिए ध्यान से, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। यानी किसकी? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यानी तो वेक्टर एम जो लिखेंगे हम लोग, ये वेक्टर एम जो लिखेंगे ये सदिश राशि है, बराबर। ठीक है, यानी ध्रुव प्रबलता और गुणे 2l। 2l क्या है? प्रभावी लंबाई के बीच की दूरी है। आइए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, हमें पता है। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, इसके मात्रक के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? यह क्या लिखा है? इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है या जूल प्रति टेस्ला होता है। ठीक है, जूल प्रति टेस्ला भी याद कर लेंगे, रट लेंगे, समझेंगे, हम बता रहे कैसे आगे आएगी चीज़ें। एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे होता है? यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर या क्षण चुंबक के अनुसार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अगर आप ज्ञात करें तो आपको समझ में आए कि अब तो आप बोलें कि बड़ा एम बराबर जो सूत्र होता है, बड़ा एम बराबर जो सूत्र होता है, बड़ा एम बराबर जो सूत्र होता है सर जी, वो एम ध्रुव प्रबलता और गुणे 2l,
यहाँ पे एल क्यों डायरेक्शन है, क्योंकि इसकी लंबाई है, इसकी दिशा है, ठीक है। 12, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं आ रहा है। हाँ, बात सही है कि नहीं आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा? तो देखिए, धारावाही लूप के कारण जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा समझेंगे, वहाँ पर एक परिभाषा वहाँ पर आएगा कि वेक्टर एम बराबर आई ए, यानी लूप में जितनी धारा जा रही है और उस जितनी धारा जो उसके जितना क्षेत्रफल के अनुसार जा रहा है, और यहाँ पर एन एगो इंक्लूड कर लेते हैं। एन का कोई मात्रक नहीं होता है, विवाहीन मात्रक ही नहीं होता है। एन मतलब फेरों की संख्या, आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, और ए मतलब क्षेत्रफल का इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर वहीं से रिलेट करते हैं हम लोग कि छड़ चुंबक के लिए भी इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर ही होगा, यानी छड़ चुंबक के लिए भी एम्पियर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। आइए, अब यहाँ पे जूल प्रति टेस्ला भी होता है, ये याद रखेंगे, जूल प्रति टेस्ला भी होता है। देखिए, आइए हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अध्ययन करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अदिश राशि, एक सदिश राशि, एक क्षेत्रीय सदिश। आप यहाँ पे टिक करेंगे, हम लोग सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? मैंने बताया, छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, जैसे सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। देखिए यहाँ पे दिया है साउथ टू नॉर्थ होता है। चलिए, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? हमने बताया आपको, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग हल कर लेंगे इसको, सी को, ऑप्शन को, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए, किसी छड़ चुंबक के ध्रुव प्रबलता को एम और दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई को 12 माना जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? एम बड़ा एम बराबर एम 12 होगा। इसमें क्या हो, कौन सी बड़ी चीज़ है? ये क्या हो रहा है भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा क्या हो गया? अच्छा, एम बड़ा एम बराबर एम 12, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रा क्या होगा? देखिए, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रा का मांगा है, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रा कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए, बड़ा एम बराबर आप क्या समझ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर छोटा एम, इसी को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं, और 2l यही होता है। लेकिन यही चीज़ देखिए, एम बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, बड़ा एम बटा में 2l। इसका ये बताया है क्या चीज़? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा एम का मात्रक, और 2l मतलब लंबाई ही तो है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो 1 मीटर से कैंसिल हो गया, ये मीटर से ये मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य यानी एम बराबर, ध्यान रखेंगे हम लोग, एम बराबर दिया है, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य यानी छोटा एम बराबर 20 एम्पियर मीटर, ठीक है, अच्छा है। चलिए, और प्रभावी लंबाई यानी 2l का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर फिक्स में तो चलता नहीं है, तो आप 100 से भाग कर लो, यानी 0.01 बच गया। ओह सॉरी, ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया, इससे 0.1 बच गया, ठीक, 0.1। अब देखिए, अब उसका चुंबकीय द्विध्रुव गुणन बड़ा एम का मान निकालना है। तो बड़ा एम का मान कैसे निकलेगा? सूत्र क्या होता है? बड़ा एम का सूत्र क्या होता है कि छोटा यम इन, अरे भाई साहब, बड़ा एम का सूत्र क्या होता है कि एम 2l इंटू 2l। तो यहाँ से एम का मान कितना है? 20, इंटू 2l का वैल्यू कितना है? रखिए 0.1, ठीक है।
तो हल कीजिएगा तो लगभग 2 आएगा ना, 2 आएगा। और इस तरह यहाँ पे आंसर ए होगा। चलिए, एक चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण यानी बड़ा एम का मान दिया है, ठीक है। हाँ जी, बड़ा एम का मान दिया है, बड़ा एम 5 है, ठीक है। ध्रुव 20 सेंट, इनके ध्रुव के बीच की दूरी यानी ट्वेल्व का मान है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं चलता है, 100 से भाग कर लीजिए, कैंसिल, 0.2 मीटर बदल गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ध्रुव प्राबल्य क्या होगा, यानी छोटा यम बराबर, छोटा यम बराबर ये बताएं कि बड़ा यम बटा में 12 होता है, ठीक। तो देखिए, तो बड़ा एम का मान कितना है 5, और बट्टा में 12 का मान कितना है 0.2, ये हटाइए, 0.25 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी 25 होगा, ठीक है। चलिए, यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाए तो उसके चुंबकीय द्विध्रुव गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपरिवर्तित रहेगा, याद रखेंगे। एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश, लंबवत दिशा में नहीं काटना है, ठीक है, लंबाई के अनुदिश काटना है, लंबवत दिशा में नहीं, यानी ऐसे क्षैतिज दिशा में काटना है, ठीक है। चलिए, तो दो बराबर भागों में काटा जाता है तो इनके तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपरिवर्तित क्यों, लंबाई और ध्रुव प्राबल्य दोनों एक समान रहेगा। यदि एक छड़ चुंबक को उसके केंद्र से दो बराबर भागों में काटा जाए, यानी ये छड़ चुंबक है, ठीक है। अब इसको आपको काटना है ऐसे, भाई तुम ऐसे ही रहो ना, ऐसे काटना है, ठीक है। चलिए, लंब दिशा में तो नए टुकड़े की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। कैसे आधा होगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एम बराबर क्या होता है, एम इंटू 2l, ठीक है। तो एम डैश बराबर क्या होगा, तो एम डैश बराबर क्या होगा कि छोटा एम गुणे, अब यहाँ पे 2l की जगह पे l करेंगे हम लोग, हाँ। तो चलिए, तो क्या बोल रहा है, तो नया टुकड़ा का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो नया टुकड़ा तो देखिए, पहले तो यहाँ पर तो आ रहा है 2ml, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, ml आ गया, यानी आधा ही तो है इसका, ठीक है, इसका आधा ही तो है। तो कितना हो गया, आधा हो गया ना, आधा, मेरे अनुसार आधा ही होना चाहिए। तो चलिए, आधा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्रबलता में क्या संबंध है। सिंपल सी बात है कि एम बराबर क्या होता है, बड़ा एम बराबर, भाई लिखा कि मेरा तो अच्छे से तो लिखा, अरे रुक जा भाई, तो चलिए एम, अरे रुक जा, सेम सेम, एम बराबर, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होता है कि ध्रुव प्रबलता, प्राबल्य एम छोटा एम इंटू 2l होता है। तो इसमें क्या देखिए, ऐसा कोई संबंध है, बड़ा एम बराबर छोटा एम 2l, यहाँ है, ये छोड़ दिया है, ये लिखना ही छोड़ दिया है, 2l, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण एम है, यदि इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो चुंबकीय नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधा हो जाएगा, बताएं अभी, सी। चलिए, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक चुंबक को एन समान बराबर भागों में काटेंगे, प्रत्येक भाग में काटते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो एम बाई एन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वाह धन्यवाद।